हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहाँ पर हम ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग। ये 4 टक्स ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग है। इसे बनाने के लिए कुछ माप चाहिए होगा। ये वाला जो माप है मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर है लंबाई 14 इंच, तीरा है 14 इंच, छाती है 36 इंच, कमर है 33 इंच। आर्म होल कैसे निकालते हैं ये मैं आगे बताऊँगी। गला है यहाँ पर सामने का गला 6 इंच, पीछे का गला 8 इंच। ये कुछ माप है जो ब्लाउज़ बनाने में काम में आएगा। अगर आप यहाँ पे बाजू लगाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई और मोहरी की ज़रूरत होगी, लेकिन हम यहाँ पे ब्लाउज बनाएंगे। ये वाली जो साइड है फोल्ड साइड है, यहाँ से यहाँ तक ये फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड ही आपको लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है आपको 2 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, 14 में आप 2 इंच ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16 इंच। ऊपर से नीचे तक हम लेंथ लेंगे 16 इंच। जो भी लेंथ है आपको 2 इंच यहाँ पे ऐड करना है। हमें इतना ज़्यादा सिलाई मार्जिन एडजस्ट क्यों किया, यहाँ पर ये वाला जो शेप है बेल्ट शेप है, ऊपर यहाँ पे हम तीरा ज्वाइंट करेंगे और यहाँ पर कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए हमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर अब हमें टक्स भी लगाना है तो ज़्यादा सिलाई मार्जिन चाहिए, इसीलिए हमने लंबाई प्लस 2 इंच किया है। फ्रंट पार्ट में ही हम लंबाई प्लस 2 इंच यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर आपको लंबाई जो भी है 2 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लंबाई थी 14 इंच, मैंने ले लिया 16 इंच। अब हमें चाहिए तीरा। ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं तीरा। तीरा कितना लिखा है, तीरा है 14 इंच। 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच, लेकिन आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिया है 5.5 इंच। 5.5 इंच मैंने क्यों लिया, जब भी बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा होता है हमें यहाँ पे तीरा कम करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैक पार्ट है जो 8 इंच का है। अगर हम यहाँ पे तीरा कम नहीं करेंगे तो हमारे कंधे गिर सकते हैं। तो तीरा छोटा या बड़ा कैसे करते हैं ये मैं ड्राफ्टिंग वीडियो बनाकर पहले ही यहाँ पे समझा चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी। अभी के लिए मैंने लिया है 5.5 इंच। इसी के नीचे अब हमें लेना है आर्म होल लाइन। इसे आर्म होल लाइन कहते हैं। आर्म होल है क्वेश्चन मार्क। अगर आपको आर्म होल लाइन लेना नहीं आता तो सबसे आसान तरीका है जो तीरा है उसका हाफ कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। ऊपर से नीचे तक हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहो तो हाफ इंच कम करके भी ले सकते हो, 6.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ से यहाँ तक ये है चेस्ट लाइन। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है 4 से डिवाइड करना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 36 को हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका हमें चौथाई भाग लेना होगा। ये हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। ये है चेस्ट लाइन। जैसा चेस्ट लाइन अगर 9 इंच है, सेम ऐसे ही कमर लाइन भी हमें 9 इंच यहाँ पे लेना होगा। क्योंकि जो चेस्ट लाइन है मैं वही कमर लाइन यहाँ पे लूँगी, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी वो हम यहाँ बाद में कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को सीधा मिला देंगे। इसके बाद हमें लूज़ और टाइट करने के लिए सिलाई मार्जिन चाहिए, तो इन लाइनों को हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। अब चाहो तो 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। इसके बाद यहाँ आर्म होल का शेप देने के लिए कॉर्नर से यहाँ हम 1 इंच आगे आएंगे और इस तरीके से राउंड शेप देंगे। ये हो गया फ्रंट पार्ट का आर्म होल। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है, यानी कि 2.5 इंच। नॉर्मली ब्लाउज के लिए 2.5 इंच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैं 6 इंच लेंथ लूँगी। यहाँ पर हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। कॉर्नर से हाफ इंच आगे आकर एक राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ पर अब मेन चीज़ है बेल्ट बनाना और टक्स बनाना। अगर ये दोनों सही है तो आपका ब्लाउज सही से बन जाएगा। नीचे से ऊपर 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। सेम यहाँ से यहाँ पर भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन यहाँ पे बना देंगे स्केल की मदद से। नीचे से फिर आपको यहाँ से यहाँ तक मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। नीचे से ऊपर तक हम यहाँ 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी की मदद से आपका बेल्ट शेप यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद फिटिंग वाली लाइन से हम इसका हाफ करेंगे। यहाँ पर ये हो रहा है, इसका मान लो हाफ हो रहा है। यहाँ ऊपर आपको टक्स यहाँ पे लगाना होगा। इसी के बराबर हम यहाँ पॉइंट का निशान लगाएंगे। पॉइंट का फॉर्मूला होता है पॉइंट प्लस हाफ इंच, यानी कि जो भी पॉइंट है बस्ट पॉइंट है उसमें आपको हाफ इंच ऐड करना होगा। मान लो कि 10 इंच है तो ऊपर से नीचे तक हो जाएगा 10.5 इंच। ये जो छोटा सा मैंने डॉट यहाँ पे लगाया है निशान, इसी को आपको पॉइंट मानना है। इसी पॉइंट में आपको इंची टेप को इस तरीके से रखते जाना है, एक सर्कल तैयार करेंगे।
ये जो सर्कल तैयार होगा 2.5 इंच का यहाँ पे तैयार होगा। यहाँ से एक टक्स लगाएंगे, एक टक्स हम यहाँ आर्मोल साइड और एक टक्स हम यहाँ सामने की साइड लगाएंगे। नीचे वाले जो टक्स है यहाँ से यहाँ तक मैं 2 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे 2 इंच मार्क करने के बाद साइड में हम 1 इंच यहाँ और 1 इंच यहाँ मार्क करेंगे। इस तरीके से नीचे वाला जो टक्स है 1 इंच मार्जिन लेना है, बाकी के ऊपर का जो टक्स है सिलाई करते वक्त आपको हाफ इंच का मार्जिन लेना है। अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे 4 इंच पर मार्क किया था। इस जगह इस लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारे बेल्ट का शेप। इतना करने के बाद ये जो फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की ड्राइंग समझते हैं। यहाँ पर हमें लंबाई साइड चेंज करना होगा। यहाँ से यहाँ तक ये है लंबाई प्लस 1 इंच हमें करना होगा। यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला हमने चेंज कर दिया है। लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 1 इंच। यहाँ पर आप देखो लंबाई प्लस 2 इंच किया था जबकि 1 इंच किया है। बैक पार्ट में हमें ज़्यादा सिलाई मार्जिन नहीं चाहिए, इसीलिए हमने लंबाई प्लस 1 इंच किया है। तो ये हो जाएगा लेंथ इसका 15 इंच। इसके बाद देखो चेस्ट और कमर लाइन वही हमें लेना है, तीरा 5.5 इंच लिया है। यहाँ पर हमें आर्म साइड चेंज करना है। कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आकर राउंड शेप देंगे, जबकि फ्रंट पार्ट में हम कॉर्नर से 1 इंच आगे आकर राउंड शेप दिया था। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। लेंथ यहाँ पर 8 इंच रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें गैपिंग देना है। यहाँ से यहाँ तक मैं 3 इंच आगे आऊँगी और इस लाइन को यहाँ पे मिला दूँगी। कॉर्नर से हाफ इंच आगे आकर राउंड शेप दूँगी। चाहो तो यहाँ पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ से यहाँ तक ये है तीरा 5.5 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम रखेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पर जो टक्स की लेंथ है मैंने यहाँ पे 4 इंच यहाँ पे रखा है और यहाँ दोनों साइड हाफ इंच के हिसाब से डाउन कर देंगे। जितना तीरा है टक्स की दूरी भी आपको उतना ही रखना होगा। इतना करने के बाद आपकी ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने ड्राफ्टिंग समझा है। कल की क्लास में मैं फुल आपको कपड़े पर कटिंग और सिलाई दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे।